आपको संभालो, हक नहीं दोष औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। दौलत तुम्हारी यहीं रह जाएगी, दौलत तुम्हारी यहीं रह जाएगी, शोहरत तुम्हारी यहीं बह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो क्यों अपने सर पर अबजस लेते हो? अबजस क्यों लेते हो अपने कपार पर? किसी की छत खोद करके, किसी के लिए खाई खोद करके। मैं 6ठी क्लास में पढ़ा था, जो तो को कांटा बोए ताही बोए तो फूल, अता के फूल के फूल हवा को है त्रिशूल। जो कांटा का बीज बो रहा उसका मन कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है। और एक बात याद रखिए, अगर आप किसी के साथ धोखा दे रहे हैं, किसी को छल कर रहे हैं, किसी को ठग रहे हैं, तो ये अगला व्यक्ति जानेगा कि उसका नुकसान, लेकिन आपकी अंतर आत्मा जानती है कि हम दुनिया को धोखा दे रहे हैं, हम ठग रहे हैं, हमारे में छल है। और छलिया व्यक्ति कभी खुश नहीं रहता, कभी प्रसन्नचित नहीं रहता है। और उसको परिवार में, घर में सच्चाने वाले कोई जो अपने अंदर से जानता है कि हम धोखा दे रहे हैं। साधना का अर्थ क्या है? महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, यमा नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तत्समाधि। सत्य, मन निर्मल हो, मन हमारा सत्य में स्थित हो। और अगर दुनिया को हम धोखा देना चाहते हैं, दुनिया जानता है, लोग सोचते, लेकिन हमारी आत्मा जानती है। एक छोटी घटना हम लोग याद करें। सुभान खां नामक एक व्यक्ति था, और सुभान खां क्या करा, दोपहर का टाइम था, वो चला गया लेटरिन करने के टट्टी। अभी भी इधर बहुत लोग जाते हैं, इधर बाड़ी झाड़ी होता है। अब तो प्राय सबके घर में लेटरिन बन चुका है। ये उस समय की बात है जब लेटरिन सबके यहाँ प्राय नहीं बना हुआ करता था। तो सुभान खां गाँव के प्रधान थे, बहुत अच्छे आदमी थे। तो वो जब पैखाना करने गए तो संजोग से क्या हुआ, वहाँ पर कोई वो एक बेर का पेड़ था, और वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और बेर जो गिरा तो उसका मन नहीं माना, थोड़ा सा एक दो पेड़ उठा करके वो खा गए। इधर पैखाना भी कर रहा, उधर बेर भी खा रहा है, खा लिया। इस बात को कोई नहीं देखा था, कोई नहीं जानता था। और वह जब शाम का समय में क्या हुआ, अभी देखिए यहाँ पर जागरण हुआ था, कुछ यहाँ पर लड़के और लड़कियां आई थी गाने के लिए, संगीत का प्रोग्राम था। इसी प्रकार से वहाँ पर नृत्य संगीत का प्रोग्राम था। नर्तकी आई थी नाचने के लिए, वो गीत गाने के लिए। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, सत्संग भजन शुरू करते हैं, तो जो जैसा कीर्तनिया मंडली होता है, तो वो जिसको मानते हैं तो उसकी वंदना करते हैं। कीर्तन में जब आप जाइएगा तो वहाँ गणेश की वंदना पहले होती है। और वे लोग कहते हैं ना, सुमिरन में हो नासा है गणनायक देवता, आहो गणनायक देवता, आहो गणनायक देवता, सुमिरन में हो नासा है, आहो गणनायक देवता। हाथिया के सूढ़ा शोभे, मूस के वाहनवा, आहो गणनायक देवता। संत मत वाला जब जाते हैं क्या कहते हैं, सब संतन की बड़ी, अपना इष्ट को करते हैं नहीं करते हैं। और नाच वाला जब आता है तो मैंने सुना था वो क्या करते हैं, बेटा दुलार माई अचला में पवली, बेटा दुलार माई अचला में पवली, चरण तुहार हे संतोषी मैया, जय महालक्ष्मी माँ नैया मेरी पार करो, जय महालक्ष्मी माँ नैया मेरी पार करो। अब संत मत वाला से कभी कहे कि तुम एक बार करके देखो, नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। वो अपना पुकारता है, वो अपना पुकारता है। और कबीर पंथ वाला वो अपना, सबका अपना अपना इष्ट होता है। तो वो जो नृत्यकाना थी उनका भी अपना इष्ट था। तो वो कहती क्या है, वो भी अपने इष्ट की वंदना करते हुए कहती है, वो कार्यक्रम की प्रारंभ करती है और कहती क्या है, सुभान तेरी बतिया जान गई राम, सुभान तेरी बतिया जान गई राम। ये बात जब कहा सुभान तेरी बतिया जान गई राम, तो सुभान खां को बड़ा आश्चर्य झटका लगा।
अरे मैं टट्टी करते करते बियर खा रहा था, इसको कैसे पता चले? लगता है कहीं से आ जा रही होगी, देख ली होगी, अब तो सबको कह देगी, तो वो उठता है। और सत्संग में क्या होता है, आप लोग देखते हैं, जब लोग जाते हैं ना सत्संग में, तो जो भक्त हैं, प्रेमी हो, जो श्रद्धालु होते हैं, जो सत्संग की महत्ता को समझते हैं, वही ना, जो नहीं समझेंगे, जो आपको मरम न जाने से कहा नशा है, अब बैल ही दीजिए जायफल, क्या बूझे क्या खाए। जायफल एक सब्जी में मसाला होता, डाले, कारीगर को बुलाएंगे ना, तो मुझे याद है 15-20 साल पहले एक जायफल का दाम पड़ता था 6 रुपया। अभी तो पता नहीं, इतना सुपारी की तरह होता है जायफल, और वो लगता है 10-15 रुपये अभी दाम होगा। एक का दाम होता है 10 रुपया से कम नहीं होगा, हमको अंदाजा लगता है जी 10 रुपया, मतलब 6 रुपया उस समय में था, तो मुझे याद है 5 रुपया 6 रुपया में जाफल इतना बड़ा होता है। तो साहिब कहते हैं, जो जाको मरम न जाए सोता को का रहना सर, अब बैल ही दीजिए जायफल, क्या बूझे क्या खाए। तो उसकी महत्ता समझता है। लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, कुछ पैसा, कुछ फल, कुछ देखिए अभी कोई बाबा आए हैं, ऐसे लेकर के आए हैं, अपनी एक श्रद्धा, जनार्दन बाबा अपना भाव प्रकट करते हैं अपनी। तो लोग जो समझते हैं इधर देते हैं, और नहीं समझ में रात को नाचने वालों सबको, वो पीछे पीछे में दारू भी पीता है, शराब भी पीता है, अब वह नचनिया के पीछे वो भी शुक्रिया अदा करता है। तो सुभान खां को जब ये बात का, सुभान खां उठ करके जाता है, अपना कीमती शॉल ओढ़े हुआ था, चादर, वो चादर उस वेश्या को दे देता है। वेश्या खुश हो जाती है, मेरा कद्रदान है यहाँ पर, मेरा सम्मान करने वाला है यहाँ पर, ये बड़ा अच्छा आदमी है। और वो पुनः वो खुशी से झूम उठती है और फिर कहती है, सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम। पहले क्या कहा, सुभान तेरी बतिया जान गई राम, अब कहती सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम। तो सुभान खां को थोड़ा सा लगा कि इसमें खुश नहीं हुई है, अपने अंगुली में वो सोने की अंगूठी पहने हुए थे, अब वो अंगूठी खोल करके ले जाकर उसको दे देते हैं, कहते तुम आगे अपना कार्यक्रम बढ़ाओ, कुछ जानने कहने की आवश्यकता नहीं है, अपना कार्यक्रम आगे प्रस्तुत करो। तो बहुत खुश हुई और खुशी के मारे वो झूम उठती और कहती क्या है, सुभान तेरी बतिया कह रही हूँ राम। ये बात जब कहा तो सुभान को बहुत गुस्सा आया। गांव का प्रधान था वो, उसको रहा नहीं गया, वो नीचे से उठ करके गया और कहा, आदमजात बदजात औरत, वेश्या की औलाद, न अपनी इज्जत का ठिकाना, दूसरे का इज्जत का ठिकाना। अरे क्या कह दोगी तुम, क्या जान गए ही ना सुभान का पैखाना करते करते बेर खा रहा था, कह दो क्या कर लेगा मेरा समाज, क्या बिगड़ जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा मुझे बताओ। अब ये बात और कोई नहीं जानता था, सुभान खां की अंतःकरण, उनकी आत्मा जानती थी, हमने छल किया है, हमने बेर खाया, दुनिया नहीं जानती, दुनिया पता है क्या। तो ये पहला है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा जानती है, और जिन्होंने गलत किया है उसका मन कभी प्रसन्न नहीं रह सकता है, वो कभी साधक नहीं हो सकता। भले दुनिया को धोखा दे सकता है, ठगाई का काम कर सकता है, लेकिन उसके मन को चित्त नहीं मिल सकता, कभी प्रसन्नता नहीं मिल सकती है। प्रसन्नता पाने के लिए हमें अपने मन को निर्मल करना होगा। सत्य, अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को दिल को नहीं दुखाना, सत्य है। अहिंसा है अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा नहीं करना, बिना पूछे बिना बताए किसी का धन नहीं लेना, आस्तिक कहलाता है, चोरी। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्तिक और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का स्थूल अर्थ होता है, जो लोग साधु संत सन्यासी ब्रह्मचारी होते हैं, ये स्थूल अर्थ हुआ कि शादी हुआ नहीं कर करके एकांत रहना, अकेले जीवन जीना। लेकिन ब्रह्मचर्य का इतना ही नहीं, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म मतलब होता है बड़ा, जैसे आग को लोग ब्रह्म कहते हैं। बहुत माताएं क्या करती है, जब भोजन बनाती है तो चूल्हा में थोड़ा सा चावल डाल देती है, भोजन जब पका भी लेती है तो थोड़ा सा अग्नि को दे देती है कि ये अग्नि से मेरा भोजन पका है, तो पहले चूल्हा में खिलाती, नहीं पूछ करके थोड़ा सा चावल दाल सब चूल्हा में चढ़ा देती है। ब्रह्म कहते हैं अग्नि को, ब्रह्म। और वो ऊंचा आपर ब्रह्म, आग क्या होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, पानी का धर्म है नीचे की तरफ जाना। तो ब्रह्म मतलब होता है अग्नि, ब्रह्मचर्य। चर्य मतलब होता है आचरण, जिसका ऊंचा आचरण है, जिसका आदर्श ऊंचा है, वो ब्रह्मचारी कहलाता है। चाहे वो गृहस्थी में हो, चाहे वह विरक्ति में हो। आप हम सबको जानकारी है, बहुत सारे ऐसे संत हुए, हर परंपराओं में संत हुए हैं कि वो बहुत शादीशुदा भी हुए हैं। भगवान बुद्ध दुनिया के महान शास्त्रा, शादीशुदा करके एक बेटा पैदा हुआ था, लेकिन महान ब्रह्मचारी कह सकते हैं हम उनको, महान साधक कह सकते हैं। संत मत की परंपरा में संत सेवी जी महाराज जन्म से विरक्त रहे, साई स्वामी जी महाराज शादी विवाह करके गृहस्थी जीवन से आकर के संन्यास धारण किए। ऐसे धर्मदास साहब, बहुत सारे नाम कहाँ तक गिनाया जाए, लेकिन जिनका ऊंचा आचरण हो गया वो सब क्या है, संत कहलाते हैं, जिसका ऊंचा आचरण है। तो कहते ब्रह्मचर्य, ये एक अध्याय हुआ नियम का।
उसके बाद क्या है, नियम है। नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। शौच कहते हैं शुद्धि को। शौच का वैसे स्थूल अर्थ होता है, हम लोग लेटरिन करने शौचालय, लेकिन शौच का अर्थ होता है शुचिता, सफाई, शुद्धता, निर्मलता, पवित्रता। हमें कैसे रहना चाहिए, घर की सफाई, वस्त्र की सफाई, कपड़े की सफाई, हर चीज़ की सफाई जो करता है वो क्या करता है, शुचिता से। शौच, संतोष, संतोषम परम सुखम। संतोष, संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। संजोगे का रूप कभी बीजोगे का गुण जाए। संतोष, संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। और सदगुरु कबीर साहब ने यह भी कहा है, सदा रहे सुख संयम अपनी, वसुधा अजो आदि कुमारी। जो अपने जीवन में संतोषी बन जाता है, सदा रहे सुख, वो सुखी जीवन पाता है। सदा रहे सुख, संयम अपने इंद्रियों को संयमित कर लेता है। वसुधा अजो आदि कुमारी, संयमित जीवन करने वाला व्यक्ति। यही बात भगवान श्री राम ने भी 9 प्रकार की भक्तियों में इसका महत्वपूर्ण स्थान दिया। ये सबरी 8वां यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। यह भी एक भक्ति है, अपने जीवन में संतोष करना। लेकिन संतोष का मतलब निठल्लापन नहीं है, संतोष का मतलब काहिलीपन नहीं है, आलस नहीं है। अगर संतोष का मतलब है अब हमको हटिया ही नहीं जाना है, खेती ही नहीं करना है, बाजार नहीं, अब संतोष करके बैठ गए, नहीं। संतोष का मतलब क्या होता है, जैसे आपने खेती किया, मकई लगाया, आपने अनुमान लगाया, मेहनत किया, इस बार हमें क्या कहते हैं 1000 मन मकई होगा। हमने 10 बीघा मकई लगाया है, 1000 मन मकई हमको होना है। पानी में कुछ डिफिकल्टी आ गया, पानी नहीं दे पाए समय से, या बारिश ज़्यादा हो गई, आपके हाथ में नहीं था, सुखाड़ ज़्यादा हो गई, कीड़े लग गए, आपको 600 मन मकई हुआ। अब 400 मन के लिए क्या करेगा, फट करके मरिएगा। उस जगह संतोष कर ले जो मिला है। अभी आप देख लीजिए 10 आदमी इलेक्शन लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, जीतेगा कोई एक, जीतेगा नहीं जीतेगा, 9 आदमी हार जाएगा। हारने के बाद वहाँ संतोष करना पड़ेगा नहीं। अब पहले संतोष कर लेगा, हमको अब खड़ा ही नहीं होना है, पहले संतोष कर ले हमको खड़ा। जब खड़ा नहीं होगे ना, क्या कहते हैं, ना रिक्स ना गेम, रिक्स लोगे तभी तो तुम पास करोगे। तो जब हार जाओगे तब तुम्हें संतोष, अभी संतोष मत करो, अभी तो मेहनत करो, परिश्रम करो। अब अंतिम परिणाम, आज का परिणाम 2 दिन के बाद आएगा। जब आ जाएगा तुम हार जाओगे, संतोष कर लो, जो जीत गया उसे समझौता कर लो। भाई हम सब लड़े, लड़ने का अधिकार है, लेकिन अब संतोष कर ले, अब तब आपको आनंद मिलेगा। संतोष नहीं करोगे, जो जीता उनसे ईर्ष्या करोगे, राग करोगे, द्वेष करोगे तो परेशानी होगी। इसलिए क्या करो, संतोषम परम सुखम, वहाँ संतोष की आवश्यकता है। तो ध्यान का अर्थ क्या होता है, ये 6ठी सीढ़ी है। और आज जो है ना टाइम हो चुका है, टाइम इज मनी, सब कुछ सिस्टम से होना चाहिए, टाइम से होना चाहिए। तो टाइम से जब संपन्न हो, टाइम से शुरू हो तो आनंद आता है। तो अब ये जो है ना, मैंने आज थोड़ी चर्चा की आप लोगों के बीच में। कल यहीं से पुनः हमारा जो सत्र है वो प्रारंभ होगा। आप लोगों को रात्रि में समय मिले, रात्रि में भी आ सकते हैं यहाँ पर। 9 बजे आप लोग छुट्टी मिल जाएगी, 9 बजे जहाँ चले जाएंगे, 7:30 बजे से बैठना होता है। और जो साधक आए हुए हैं बाहर से, हमारे ठाकुरगंज से मास्टर साहब आए हुए हैं, और जो बाहर से आते हैं उनके लिए आश्रम भोजन पानी की व्यवस्था भी रहती है। मैं तो ये सोचा था जो भी लोग यहाँ स्थायी रहेंगे, चाहे यहाँ के हों या बाहर के हों, वो सबके लिए भोजन नाश्ता जलपान की व्यवस्था होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ रहने वालों पर निर्भर करता है। आप लोग आए, इस तरह से सत्संग में भाग लेते रहें, ध्यान साधना में भाग लें। और आज धीरे धीरे देखिए हमारा काम, जिस काम के लिए हम आए हैं घर छोड़ करके, हमारा साधना कितना बन रहा है, हमें कितना लाभ मिल रहा है। तो ध्यान की जो परिणति है, अंतिम ध्यानम निशब्दम परम पदम ध्यानम निर्विष्य मनः। तो मैंने थोड़ी चर्चा की आप लोगों के बीच में। आज का कार्यक्रम ध्यान शिविर का 3रे दिन का 3रा पहर सत्र यहीं पर समाप्त होता है। आगे फिर हम लोग 4था सत्र में चर्चा श्रवण करेंगे, जो रात्रि के 7:30 बजे से 9 बजे तक का होगा। और पुनः फिर कल सुबह में होगा। अभी 4 दिन और होना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।